जय हिंद दोस्तों, मैं उज्जवल मिश्रा और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य जिसे सुनकर आपका होश उड़ सकता है। शरीर त्यागने के साथ ही सभी लोगों के हृदय की गति शांत हो जाती है, लेकिन यह अपने आप में एक अनोखा रहस्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। सुनने में यह थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। आइए जाने कहाँ आज भी धड़कता है श्री कृष्ण का हृदय। ऐसी मान्यता है जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो ये उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम अनुसार इस रूप की भी मृत्यु तय थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया, लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय जो धड़क ही रहा था। अग्नि ब्रह्मा के हृदय को जला ही नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्मा का हृदय है, इससे समुद्र में प्रवाहित कर दे। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उसी रात वहां के राजा इंद्रधुमन को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वो एक लट्ठ के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। सुबह जागते ही राजा इंद्रधुमन भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लट्ठ को प्रणाम किया और उसे अपने साथ ले आए। इस लट्ठे से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और हर 12 वर्ष बाद मूर्ति बदली जाती है, पर लट्ठा अपरिवर्तित रहता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि मंदिर के पुजारियों ने भी इसे कभी नहीं देखा है। इसे नव कलेवर और पुनर्जन्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी ये रस्म निभाई जाती है उस वक्त पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। इस समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में कपड़े लपेट दिए जाते हैं। बगैर देखे, बिना स्पर्श किए इस लट्ठे को पुरानी मूर्ति में से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। उनके एहसास के मुताबिक ये लट्ठा बहुत कोमल है। मान्यता है कि कोई यदि इसको देख लेगा तो उसके प्राणों को खतरा हो सकता है। बिजली गुल करने के पीछे भी ये मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यही वजह है कि नवकलेवर की रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी बताते हैं कि जब भी ये प्रक्रिया होती है उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कलेवर के अंदर से खरगोश फुदक रहा हो। हालांकि हाथों में भी कपड़े बंधे होते हैं तो बहुत साफ कुछ पता नहीं चलता, मगर ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ धड़क रहा हो। ऐसे ही रोचक खबरों के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ अलर्ट इंडिया के साथ।